हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं क्लास 6 के पहला चैप्टर पढ़ाऊँगी भूगोल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसका इंडेक्स देखते हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, पृथ्वी सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास, क्लास 6 कक्षा 6 के लिए भूगोल का पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इसके पहले इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, अब ये इंडेक्स दे रखा है आपको विशेष सूची। पहला दे रखा है सौरमंडल में पृथ्वी, सेकंड दे रखा है ग्लोब एवं देशांतर, थर्ड दे रखा है पृथ्वी की गतियाँ, और फोर्थ दे रखा है मानचित्र, फिफ्थ दे रखा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और सिक्स दे रखा है हमारा देश भारत। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट देखते हैं सौरमंडल की पृथ्वी। चैप्टर फर्स्ट दे रखा है सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह लगभग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों पर दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि का दृश्य होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन में के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं को जो रात में के समय आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वालों तथा गर्म होते हैं। ये गैसों में बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आगे दे रखा है रात के समय चमकते हुए अज्ञात तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश का महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपको अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्रमंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्रमंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्रमंडल है। संक्षिप्त ऋषि 7 ऋषि संत यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्रमंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और को दिखाएं। प्राचीन समय में कुछ लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की
सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। 1.1 चित्र दे रखा है सप्तऋषि एक ध्रुव तारा, क्योंकि ये तारे को देखते हुए एक प्रतीत होती हुई एक रेखा दिखाई दे रही है जो काल्पनिक रेखा है और इसको सप्तऋषि सहायता ध्रुव तारों स्थिति फिर ये दे रखा है कुछ खगोलीय पिंडों से अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिव्ररक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी में बहुत अधिक दूरी है, जैसे चंद्रमा को देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब ये आपको सौरमंडल दे रखे हैं, प्लैनेट दे रखे हैं, प्लैनेट का पूरा चित्र दे रखा है। ठीक है, आगे दे रखा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी की सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। आगे दे रखा है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के बाद थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार का भूभाव कहा जाता है। भूभाव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इनकी कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के लिए खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 8,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह
अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को इनकी छाया को देखा जा सकता है। सूर्य ग्रह, तारों, ग्रहों एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों को टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी के गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल पाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली छोटी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड को विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार में संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये आपको दे रखे हैं कि पृथ्वी है, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा और ब्रह्मांड। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।